बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले यह वीडियो मुलाज़ा फरमाएं जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के पास जो रिज़र्व थे वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर अगस्त 2021 में थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और वो थे 20 अरब 15 करोड़ डॉलर। ये पाकिस्तान के रिज़र्व थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक स्टेट बैंक में जो जमा थे वो नहीं थे, वो प्राइवेट बैंकों के नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान के थे। तो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर थे 2021 अगस्त में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं। पहले कभी भी स्टेट बैंक के रिजर्व्स जो है जो हाईएस्ट लेवल पे रहे हैं किसी भी वक्त वो 20 अरब 15 करोड़ डॉलर रहे हैं किसी भी वक्त, और ये हमारे रिजर्व्स जो है वो अगस्त 2021 में थे हाईएस्ट 20 अरब 15 करोड़ डॉलर। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख के बुलंद तरीन जो रिज़र्व थे 20 अरब 15 करोड़ डॉलर वो अगस्त 2021 में थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। और ये कहते थे कि इमरान खान मुल्क को दिवालिया कर रहा था, इमरान खान के दौर में मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था। इमरान खान के दौर में जब ये जो तारीख के बुलंद तरीन रिज़र्व थे उस वक्त हमारे मुल्क पर इतना कर्जा नहीं था जितना इन्होंने ले लिया है, यानी 40 अरब से इन्होंने 95 अरब डॉलर तक ये कर्जा पहुंचा गए हैं। उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी, और इन्हीं रिज़र्व अपने बैंक में इतने तारीख के बुलंद तरीन रिज़र्व रखते हुए इमरान खान से पेट्रोल सस्ता दे रहा था, इमरान खान साहब बिजली सस्ती दे रहे थे, गैस सस्ती दे रहे थे। यहाँ से यानी आज के दौर के आप देख लें, उस वक्त पेट्रोल था 148 रुपये, डॉलर था 278 रुपये, सोना कहाँ पे था, सरिया कहाँ पे था, सीमेंट कहाँ पे था, आटा कहाँ पे था, चीनी कहाँ पे थी, हर चीज़ तो मतलब जो 50% भी इससे कम थी, यानी 200 गुना ज़्यादा हर चीज़ बढ़ चुकी है। उस वक्त इमरान खान साहब लंगर खाने भी दे रहे थे, पनाहगाहें भी खोल रहे थे, और वो एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को वो मदद भी हो रही थी, लोगों की इमदाद भी हो रही थी। और सबसे बड़ी बात 10 लाख का सेहत कार्ड भी मिल रहा था लोगों को, 10 कार्ड का पूरे पाकिस्तान में इलाज हो रहा था लोगों का, और इतनी खुशहाली चल रही थी, महंगाई भी नहीं थी। और उस वक्त ये शोर मचा रहे थे कि महंगाई का तूफान आ गया और इमरान खान साहब की हुकूमत हम इसलिए ख़त्म करने जा रहे हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ हम काम करेंगे। आप ये खुद देख लें कि ये गवर्नर स्टेट बैंक की जो उनका बयान है ये गवाही है, और इस चीज़ की तारीख भी गवाह थी। जो हम बातें कर रहे थे कि इमरान खान साहब के दौर में तारीख के बुलंद तरीन रिज़र्व थे, लेकिन हमारी बात को मान रही था। अब स्टेट बैंक की जो गवर्नर हैं उनकी स्टेटमेंट आ गई है, उस वक्त पाकिस्तान की तारीख के बुलंद तरीन रिज़र्व थे। और अभी भी ये इनकी पूरी वीडियो नहीं है, पूरी वीडियो में उनका बयान यही है कि तारीख के बुलंद तरीन जो रिज़र्व थे अगस्त 2021 में 20 अरब 15 करोड़ डॉलर, ये उन रिज़र्व को हम क्रॉस करेंगे इस साल के एंड तक, यानी 2 दफ़ा IMF से कर्जा लेकर हुकूमत अवाम पर टैक्सों की बारिश करके, टैक्सों और कौम को कर्जों के दलदल में धंसा कर, महंगाई को आसमान तक ले जाकर, और इतने पैसे इकट्ठे करके फिर भी ये इस साल के एंड तक उस फिगर को टच करेंगे जो इमरान खान साहब 2021 में वो छोड़ गए थे, रिज़र्व छोड़ गए थे। ये चोरों का टोला, ये जैली तरीके से हुक्मरान आए हैं। ये फिगर बता रही हैं कि इमरान खान साहब का दौर बहुत बेहतर था। ये फिगर बता रही हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो कि अवाम को पता है, अवाम बाशऊर हो चुकी है, सोशल मीडिया बहुत आगे चला गया, अल्लाह पाक सच सामने लाता है। अब ये गवर्नर स्टेट बैंक है जो इनकी आज़ाद सरवर गवर्नर है, उनकी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान की तारीख के बुलंद तरीन रिज़र्व इमरान खान साहब के दौर में थे, और हम इस फिगर को क्रॉस करेंगे यानी टच करेंगे इस साल के आखिर तक। अभी भी इनके पास 2 दफ़ा IMF के पास जाके घुटने टेक कर कर्जा लेकर लोगों पर टैक्स लगाकर महंगाई का तूफान लाकर भी उसके बराबर नहीं कर सके। तो वो मर्द कलंदर उसने रिज़र्व रखे हुए, तो इस वजह से था कि उसके आखिरी 2 सालों में उसने इस मुल्क को, क्योंकि वो इमरान खान साहब का ईमान था कि मुल्क को फलाई रियासत बनाना है और फलाई स्टेट बनाना है, अवाम की फलाह के लिए बनाना है। और दूसरी बात, पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है कायद-ए-आज़म के बाद, पहले कायद-ए-आज़म थे और दूसरा इमरान खान साहब हैं, कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये वसीयत कर दी, उन्होंने लिख दिया कि इमरान खान साहब के नाम की जो भी चीज़ होगी, उनका घर होगा, गाड़ियाँ होंगी, एसेट्स होंगी, प्रॉपर्टी होगी, ज़मीन होगी, वो उनकी अल्लाह ना करे उनकी जब वफ़ात होगी, वफ़ात के बाद उनकी सारी चीज़ें जो शौकत खानम हॉस्पिटल को चली जाएंगी। और शौकत खानम हॉस्पिटल इमरान खान साहब का ज़ाती हॉस्पिटल नहीं है, वो उसके ट्रस्टी हैं, वहाँ से सैलरी भी नहीं ले रहे, वो ट्रस्टी हैं, खाली निगरान हैं। ट्रस्टी पूरा बोर्ड होता है, खाली एक इमरान खान साहब नहीं है, वो शौकत खानम का चला जाएगा। कोई शौकत खानम पाकिस्तान के अवाम का हॉस्पिटल है। ये इन्होंने जायदादें बच्चों के नाम नहीं की, इन्होंने बाहर प्रॉपर्टी नहीं बनाई, बाहर फैक्ट्री नहीं बनाई, मिलें नहीं बनाई, बाहर इन्होंने फ्लैट्स नहीं बनाए। और जो अपनी जायदाद है वो भी पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान कायद-ए-आज़म के बाद, कि जो अपनी सारी प्रॉपर्टी वो शौकत खानम के नाम लिख के जा रहा है, कि यानी अवाम के नाम लिख के जा रहा है।
اور انشاءاللہ تعالی عوام کی دعائیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. یہ جتنی مرضی کردار کشی کر چکے ہیں یہ سچ اسی طرح سامنے آتے جائیں گے اور عوام کو پتہ چلتا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی جتنا مرضی یہ ظلم و ستم کر لیں، ظلم اگر ظلم میں بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کو اللہ پاک صحت و زندگی عطا کرے، وہ جلد رہا ہوں گے، عوام کے درمیان ہوں گے. اور عوام انشاءاللہ تعالی اتنی اکثریت سے اور اتنی چاہت اور اتنی محبت سے عمران خان صاحب کے اقتدار میں واپس لے جائے گی کہ آج تک کسی لیڈر کو اتنی عزت اتنا پیار نہیں ملا ہوگا. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم کرے گا، اللہ پاک دلوں کی صدائیں سنتا ہے. مظلوم عوام جو عوام پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، مظلوم عوام اللہ پاک کے قریب ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک پاکستانی عوام کے دلوں کی آواز سن کر عمران خان صاحب کو جلد رہا کرائے گا. اور انشاءاللہ تعالی جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو